हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आसपास का पाठ 6 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो बच्चों, इस पाठ में हम बूंद बूंद और दरिया दरिया यानी पानी के बारे में ये पाठ दिया गया है। इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पुरानी। ये है 650 साल पुराना घड़सीसर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो ये जैसलमेर कहाँ है बच्चों? ये राजस्थान में है जैसलमेर। तो राजस्थान एक राज्य है जिसकी राजधानी है जयपुर, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो बच्चों, ये आपने याद रखना है। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो, और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों यानी कई किलोमीटर दूर तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बहे हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब यानी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो बच्चों सोचो, ये तालाब कितना अच्छा होगा। अगर एक तालाब भर जाता तो उसका पानी दूसरे तालाब में चला जाता, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, और इस तरह से कितने तालाब बने हुए थे? 9 तालाब। तो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है, कितना अच्छा है ये। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठे होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। अल बिरूनी की नज़र से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये डाक टिकट कब की है? 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो बच्चों देखो और पता करो, अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला, या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में या गड्ढों में आदि। आगे हैं बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। तो बच्चों, जो राजस्थान है वो कैसा इलाका है? एकदम रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और पानी के लिए वहाँ के लोगों को कई मीलों दूर जाना पड़ता है। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते। ये एक सांझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती।
घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम था। सामने दिए गए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो बच्चों, ये पानी इसके जरिए से यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्या तुमने कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर तुम अंदाजा लगाओ। तो बच्चों, ये है पुराने जमाने की बावड़ियाँ ऐसे होती थी। ये सीढ़ियाँ जमीन नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? किल्लत यानी परेशानी या फिर कमी। अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वह तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था और अब में कोई बदलाव हुआ है। तो बच्चों, ये आपने पता करके लिखना है। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम आगे करेंगे। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखना। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फोटो देखो। पानी से जुड़े कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास के मेले का माहौल हो जाता है। यह है उत्तराखंड की एक दुल्हन जो ब्याह के बाद नए गांव में आई। वे झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती हैं। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती हैं। पानी हो तो जिंदगी जुड़ी है ना। तो बच्चों, उत्तराखंड कहाँ है? तो उत्तराखंड भी एक राज्य है जिसकी राजधानी है देहरादून। आगे दिया गया है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा हुआ है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? तो बच्चों, आपने ये लिखना है। पाठ 6 कक्षा 5 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका क्या कारण था? किल्लत यानी परेशानी या फिर कमी। उत्तर है हाँ, कभी कभी जब दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं होती तो पानी की किल्लत हो जाती है। कभी कभी पाइपों में तकनीकी खराबी के कारण भी पानी नहीं आता। अगला प्रश्न है, पुराने समय में घरों में पानी कहाँ से आता है था? क्या तब और अब में कोई बदलाव आया है? उत्तर है, पुराने समय में पानी नदी, तालाब, कुओं से आता था, लेकिन आजकल पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा घर में पाइपों से आता है। अगला प्रश्न है, मुसाफिरों के लिए पानी किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और? आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? उत्तर है, पहले मुसाफिरों के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी, प्याऊ बनाए जाते थे, सुराहियाँ बनाई जाती थी और घड़े बनाए जाते थे। आजकल लोग सफ़र में बोतल बंद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। प्रश्न 4 है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। उत्तर है हाँ, हमारे यहाँ पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को पैसे चुकाने पड़ते हैं। अलग अलग स्थानों पर पानी का रेट अलग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पानी सभी का है साझा, कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और लिखो। तो उत्तर है, जैसे कि जल ही जीवन है, पानी है जहाँ जिंदगी में है वहाँ, पानी बचाओ भविष्य संवारो, हर बूंद है कीमती, सोच समझकर इस्तेमाल करो, पानी की हर बूंद है कीमती, जल है तो कल है और जल जीवन का आधार है। आगे दिया गया है बच्चों मुख्य बिंदु। पानी को बचाने के उपाय लिखो और बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा करें इसके बारे में लिखना है। आपके घर में पानी किस माध्यम से पहुंचता है वो भी लिखना है।
पुराने समय में पानी के क्या माध्यम थे वो भी लिखना है, और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आया आपने वो भी लिखना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।